नमस्कार। आज बात करेंगे श्राद्ध के विषय में कि श्राद्ध आपको कौन से दिन से प्रारंभ करना है। 2022 में किस समय में श्राद्ध आ रहे हैं जिसमें आपको ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने पितरों की मुक्ति का जो है साधन मार्ग प्रशस्त करना है। श्राद्ध कैसे किया जाता है, श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए। श्राद्ध में जो है हमारे पितृलोक, जो पितृलोक होता है जहाँ पर हमारे पितृलोक, हमारे पूर्वज जो है मरने के बाद जहाँ पहुँचते हैं उसे हम कहते हैं पितृलोक। तो हमारे पूर्वज यहाँ पर निवास करते हैं उसे हम पितृलोक कहते हैं। और साल के सिर्फ 15 ही दिन हैं जिसमें पितृलोक जो है इस धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर आते हैं, भूलोक पर आते हैं। अपने जितने भी उनके परिजन हैं उनसे, जो भी हम देखते हैं कि किसी को जो है हम सपने में देखते हैं कि हमारे पूर्वज जो है हमें देखकर भूख प्यास से बैठे हैं, पानी की याचना कर रहे हैं, प्यास की याचना कर रहे हैं, तो हमें जो है ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए उस समय जिससे कि जो है हमारे पितरों की मुक्ति हो सके और वो मोक्ष प्राप्त कर सके। कलयुग में जो है वो पितरों की मुक्ति कैसे हो सके, इसका सबसे श्रेष्ठ और उत्तम उपाय क्या है कि जिस समय हमारे पूर्वज जो कि पितृपक्ष में इस धरती पर आते हैं उनको जो है हम भोजन करा सकें, उन्हें जल दे सकें। क्योंकि वैसे आप साल भर अपने पितरों के नाम से दान पुण्य जो करते हैं वही लगता है, लेकिन इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को भोजन इत्यादि भी करा सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि पितृपक्ष में ही आप अपने पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं। प्रश्न ये आता है कि किस दिन हमें पितरों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी को ज्यादा जानकारी तो है नहीं इसके विषय में। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2022 में पितृपक्ष में आपको अपने पितरों को भोजन कैसे कराना है। मित्रों, 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष प्रारंभ है। डेट आपको स्क्रीन पर इस तिथि वाइज हम दे देंगे, आप आराम से पढ़ के जिस तिथि आपके पितरों की हो, जैसे आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनकी जो भी तिथि होती हो, तिथि किसको कब बनती है, जिस दिन हम मृत व्यक्ति का जिस दिन दाह संस्कार करते हैं उस दिन की तिथि को तिथि माना जाता है। उसी दिन जो, जैसे पंचमी को आपके घर पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो षष्ठी को आप जैसे उसको दाह संस्कार किया, तो आप पितृपक्ष में षष्ठी तिथि को उस व्यक्ति के नाम से उसे ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। मित्रों, पितृपक्ष में सिर्फ ब्राह्मणों का ही भोजन कराया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों को कराए हुए भोजन से ही आपके पितृ जो है वो तृप्त होते हैं, और किसी को भोजन कराने का इस पितृपक्ष में बिल्कुल भी महत्व नहीं है। सबसे पहले आप जैसे जिस दिन तिथि हो आपके पूर्वजों की, उस तिथि को ब्राह्मणों को बुलाएं। उससे पहले अच्छा अच्छा भोजन बनाएं, जो जो आपके पितरों को पसंद हो वह भोजन आप बनाएं, और वह भोजन बनाकर आप सबसे पहले कौवे के लिए छत पर वो अन्न जितना भी आपने भोजन बनाया है वो कौवों के लिए निकालें, क्योंकि कौवा जो है हमारे पितरों का प्रतीक माना जाता है। श्राद्धों में एक भाग जो है वो कौवे के लिए रख दें, दूसरा भाग गौ के लिए निकालना चाहिए, और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण जब घर में आए तो आपको ऐसे उनके साथ व्यवहार करना है जैसे आपके पितृ आपके घर पर स्वयं साक्षात आ रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों का पैर धोना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद उन्हें सम्मान से घर में बैठाना चाहिए। जैसे मान लिया अब दादाजी के नाम से श्राद्ध कराएं तो आपके मन में भावना ये होनी चाहिए कि मेरे दादा साक्षात इन ब्राह्मण के स्वरूप में मेरे घर पर आए हैं, मैं उनकी, जैसे आप अपने दादा की सेवा करते थे वैसी ही सेवा उन ब्राह्मण देवता की करें। ब्राह्मण देवता यदि खुश होते हैं उसके बाद प्रसन्न होकर, तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो आप सच मानिएगा, शास्त्रोक्त बात है कि आपके पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं। जब हमारे पितृ जो है वो तृप्त नहीं होते हैं तो आपने देखा होगा आपके घर पर अनेक प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। आप कितना भी काम करते हैं लेकिन आप काम में सफल नहीं होते हैं। सारे काम आप 99% तक पहुंच के फिर आप नीचे गिर जाते हैं जमीन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब आपके पितृ जो है वो तृप्त नहीं होते हैं। पितृ जो है पितृलोक में बैठकर हमसे ये कामना करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, पुत्र 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 आदि जो भी हैं, वो उन्हें जो है तृप्त करें। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं वो चले गए, पितृ लोग हमसे रुष्ट होते हैं तो हमें फिर वो श्राप देते हैं, जिस श्राप के कारण हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। आप 10 जगह जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको पंडित जी क्या बोलते हैं? जिसके पितृ रुष्ट होते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष की शांति का सबसे अच्छा उपाय जो है वो है सिर्फ
देखिए, पितृ अगर जो उनकी मुक्ति कराना चाहते हैं तो उसके लिए तो एक ही मात्र उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ का श्रवण और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ, उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि पितृलोक में भी वो बेचारे भूखे प्यासे पड़े रहेंगे तब आपके जीवन में खुशियां कैसे आएंगी। इसलिए पितृलोक में बैठे हुए पितरों जो हैं उनको तृप्त करने के लिए हमें एक वर्ष में सिर्फ 15 ही दिन होते हैं, जिन जिनकी तिथि उस समय आती रहे वो सम्मान से ब्राह्मणों को बुला के अपने घर पर पितृ देवता के नाम से आप भोजन कराएं और फिर आप देखें आपको खुद को इतना आनंद आएगा। और जिसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी आएगी। डेट आपको स्क्रीन पर आ रही है, आप आसानी से पढ़कर और अपने पितृ देवता की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उत्तर करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे कमेंट के माध्यम से, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।